बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पहले भी कहा था कि डेवसी का जो ऑपरेटर है उसमें ये जो बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर है विंडो 10 का वो वर्क नहीं करता। तो प्रोग्राम ये था कि आप यूज़र से वैल्यू पूछें, कोई भी गिवन इंटरवल यूज़र से पूछें। अब हमें तो नहीं पता यूज़र ने क्या एंटर करना है, लेकिन आप उस इंटरवल में फिर इवन नंबर बताएं। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट पर आते हैं, ये हैश इंक्लूड। ठीक है जी। तो आयो स्ट्रीम, तो मैंने आपको कहा था कि ये हेडर फाइल्स हैं, ये चारों की चारों। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये जितने भी आपने फंक्शंस एंटर किए हैं ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। फिर आपको इसका अलग से डिफाइन करना पड़ेगा कि ये है क्या। प्रोग्राम को तो कुछ भी नहीं पता, कंपाइलर को कुछ भी नहीं पता, जो आप बताएंगे उसको वही पता होगा। ठीक है जी। यूजिंग नेम स्पेस std एंड में, इसके बाद आपका प्रोग्राम शुरू हो गया। आप सबसे पहले मैंने डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है जी। जो आप वेरिएबल को पहले डिफाइन करेंगे कि ठीक है वेरिएबल कौन सा, आप कौन सी डेटा टाइप है, क्या टाइप्स ऑफ डेटा क्या है और डेटा टाइप क्या है इसमें। ठीक है। तो आपने इंट लिखा। ठीक है। मैंने कहा जी एक स्टार्ट st वेरिएबल, स्टार्ट को मैं st कह देता हूँ, एंड वाले को end कह देता हूँ, और फिर एक सम का वेरिएबल। मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए, उसके एंड पे सेमीकोलन लगाया। तो स्टेटमेंट एक कंप्लीट होगी। अब सी आउट, यूजर से इंटरेक्शन कर लेते हैं जी। हाँ भाई यूजर साहब एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, ये मतलब जहां से आपने स्टार्ट करना है वो आपने यूजर को दिखाया। अब अगर आप इस साइड पे देखें तो ये लिखा हुआ एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्ले के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो आपने इसमें लिखा ना डबल कोड में, वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपने सी एन यूजर से अब लेना है आपने ना एस टी। ठीक है। तो अब उधर जाके कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। यूजर ने फॉर एग्जांपल 1 एंटर किया और उसके बाद एंटर किया तो कंट्रोल अगली लाइन में शिफ्ट हो गया। अब आगे हमने लिखा हुआ था सम इज इक्वल टू 0, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये आगे मैं बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा था। सी आउट। अब मैंने कहा एंटर एंडिंग पॉइंट, डबल कोट के अंदर लिखा। फिर इसकी बात यह है कि डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर एंडिंग पॉइंट। अब यूजर ने फॉर एग्जांपल 15 एंटर किया कि 15 तक जाके रुक जाओ। ठीक है। उसके बाद मैंने इंट लिखा और एक नया वेरिएबल सी डिफाइन किया। ठीक है। बताता हूं क्यों डिफाइन किया। सी इज इक्वल टू एस टी, मतलब सी की वैल्यू जो है वो ये जो स्टार्ट वाले वेरिएबल है इसके इक्वल है। ठीक है। अब वाइल लगाई। पिछले प्रोग्राम में फॉर से काम किया था, इसमें वाइल से काम किया है। तो ऐसा होता है कि c इज लेस देन इक्वल टू एंड। इसका मतलब ये है कि जब तक c वाली वैल्यू एंड के इक्वल नहीं होती इसके अंदर काम करते रहें जी। क्या काम करना है, इफ। अब इफ वाली कंडीशन है कि c रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू 0। अगर c का रिमाइंडर, ठीक है, 0 आ जाए फिर क्या करना है भाई। अगर नहीं होती ना सी की वैल्यू 0, सी का रिमाइंडर 0 नहीं आता तो कंट्रोल बाईपास कर लेगा इसको और सीधा एंड हो जाएगा। मतलब फिर दोबारा यहां से शुरू करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1 एंटर किया, रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, रिमाइंडर आ गया 1, उसने इसको नहीं पढ़ा, वापस गया पीछे। ठीक है। फिर उसने देखा कि ये एंड वाली वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। अब एंड वाली वैल्यू के तो इक्वल नहीं थी वो, क्योंकि एंड वाली वैल्यू तो 15 एंटर की यूजर ने। फिर वो यहां पर आया। फिर अब उसने जब यहां पर चेक किया तो फिर क्या हुआ जी। फिर अब वो तो उसमें एंटर किए जा रहा है ना, चेक कर रहा है 1 से 15 तक सब कुछ। ठीक है। वो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा हुआ है आगे ना। इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम ये है कि ये 1 ऐड कर देता है। तो अब उधर जो वैल्यू गई अब 2 थी, अब जब दोबारा वो यहाँ पर आया उसने चेक किया 2 का रिमाइंडर तो 0 आ गया। जब उसने चेक किया तो फिर वो इस ब्लॉक पे आया, उसने आके कि क्या काम करना था, उसने सी की वैल्यू को डिस्प्ले कराना था। ठीक है। कि सी जो था वो 2 था, 2 इज इवन।
और फिर उसके बाद आगे एंड लाइन का मैनिपुलेटर था जो कि कंट्रोल को अगली लाइन में शिफ्ट करता है। फिर उसके बाद सम, हमने कहा था कि इनका सम भी फाइंड कर दो जितने इवन नंबर्स है। अब 1 से 15 तक जितने भी इवन नंबर्स आए उनका सम भी फाइंड हो गया। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, मतलब सम की वैल्यू, सम को 0 दिया हुआ था, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू ना इंटर करता ऊपर, तो सिस्टम अपने पास से कोई वैल्यू एंटर कर देता जो कि फिर बाद में आगे रिजल्ट के लिए मसला बनती, ठीक है। तो अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें ये कहा जाता कि प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स भी फाइंड कर दो आखिर पे, तो फिर हम एक प्रोडक्ट का भी वेरिएबल लेते और वहां पर हम ये करते कि इस p को इक्वल टू 1 कहते, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट 0 रखेंगे तो फिर उसका मतलब ये है कि आपकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगे आंसर, ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आगे आपने रिटर्न 0 और प्रोग्राम खत्म, ठीक है जी। शुक्रिया, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।